quadratic equation. Okay, now what do you mean by equation? Equation means any values is equal to 0. For example, x plus y equal to 0. So that is called equation. Now we are talking about quadratic. That means its degree is 2. So here standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Here there is only one variable, that is x square, x variable. Here you can see that beta the variable x ka higher power, highest power is 2. So that's why we can say that it is a quadratic equation. It is very useful. बहुत यूजफुल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, JEE और गुजकेट लेवल एग्जाम्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. ओके, नाउ वी वांट टू solve the quadratic equation, or you can say solve the roots. So today we will discuss about name of the methods. So method number 1, that is factorization method. Another is completing a square method, and third one, that is general formula, or you can say that it's a quadratic formula. Solve the roots means you have to find out the value of x, है ना. बहुत सारी चीज ऐसी होती है बेटा, आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है. देयर आर सो मेनी वेज. यहाँ पे 3 रास्ते दिए गए. कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना वो आप पे डिपेंड करता है, जो भी इजीएस्ट लगे. और एग्जाम में मैक्सिमम ये और ये मेथड से क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग तीनों मेथड्स देखेंगे. एंड दिस 3 मेथड्स आर वेरी इजी, मोस्ट इजीएस्ट मेथड. ठीक है. ओके, नाउ अब ये मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हम लोग ये देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड. पर ये मेथड सीखने से पहले बेटा हम लोग को कुछ देखना है. क्या देखना है? सबसे मेरा आसान क्वेश्चन है, व्हाई वी आर फाइंड आउट द रूट्स. हम लोग रूट्स क्यों फाइंड करते हैं? What is the basic benefit? What is? What? Why? ये सारे क्वेश्चंस माइंड में होने चाहिए. Why? तो मैं आपको एक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रूट्स फाइंड करने से मुझे पता चलता है कि मेरी x की वैल्यू, आई कैन फाइंड आउट द जीरोस. ना यू ऑलरेडी, आप लोग ने कुछ पॉलिनोमियल में सीखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जो ग्राफ है वो पैराबोला जैसा होगा, अपवर्ड. अगर यहां पे मैं सोचूं कि यहां पे मेरा वैल्यू -1 है, सपोज ये मेरा +1 है, तो दैट मीन्स इसके 2 रूट्स हैं, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1. इसको जीरोस भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, और इससे बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है ना. वो आप लोग फिजिक्स में 11 साइंस में सीखोगे. अभी सिर्फ इतना देखना है कि हम लोग ये जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं. ओके, सो सिंपल.
सिंपल। सबसे पहले हम ये रूट्स फाइंड करने से पहले बेटे हमको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। सो मोस्ट वंडरफुल आइडेंटिटीज एंड दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square, a minus b whole square, that is a square minus 2ab plus b square, a square minus b square, that is a minus b, a plus b। तीन आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर भी और एक आइडेंटिटी में लिख देता हूं, a प्लस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू ब्रैकेट a प्लस b एंड a माइनस b होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू ब्रैकेट a माइनस b। सो दीज आइडेंटिटीज Master Blaster. Okay, so take a screenshot or write down in your notebook. Okay, अगर ये लिख लोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इजी। Okay, now we will start with a factorization method. How to factorize, है ना। हम लोग ने ऑलरेडी बेटा आइडेंटिटी सीख ली है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 1। कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम करो 1। और ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, जैसे 1 into 6 इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे बेटा, 6 का फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइज ऑफ 6 ऐसा फैक्टराइज करो या इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपका मिडल टर्म आना चाहिए। जैसे 6 का मैं फैक्टराइज करता हूं 3 into 2, तो या ये दो जो मुझे वैल्यूज मिली है इन दो वैल्यूज का मैं या तो एडिशन करूंगा या तो सब्ट्रैक्शन करूंगा और मुझे आंसर मिलना चाहिए 5। तो देखो बेटा, अगर मैं दो वैल्यूज को ऐड करता हूं तो मुझे मिल रहा है 3 plus 2 यानी 5। ठीक है, ओके फाइन। एक चीज बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक में आपको सिखा देता हूं एडिशन करने के लिए। एक ही चीज याद रखो, या तो बोथ साइड पॉजिटिव होनी चाहिए या तो बोथ साइड्स नेगेटिव। वापस और एक क्वेश्चन, मैं 2 पॉजिटिव लूं या मैं 2 नेगेटिव लूं, तो मिडिल टर्म के आगे कौन सी साइन है? प्लस है, तो इसलिए मैं दोनों को कौन सी लूंगा? प्लस। यानी इसको स्प्लिट करना है, इसको मुझे स्प्लिट करना है। तो देखो कैसे सम सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे एक्स स्क्वायर यानी ये प्लस 5x को मैं इन दोनों से स्प्लिट कर दूंगा दोनों को, तो 5 की जगह पर मैं लिखूंगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, 3 स्टेप से मैं 4 स्टेप बनाऊंगा। 4 टर्म्स, 3 टर्म्स से 4 टर्म्स बनानी है। 4 टर्म्स कैसे बनानी है? अगेन आई एम रिपीटिंग कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करो और जो आंसर मिलता है उसका फैक्टराइज करो। फैक्टराइज से जो दो वैल्यूज मिलती है उस वैल्यू का या तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो तो आपको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे मिल गया बेटा 3 plus 2 किया, मुझे 5 मिल गया। दैट मीन्स अगर मैं एडिशन करूंगा तभी मुझे ये मिडिल टर्म मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच। सो 3 plus 2 इज इक्वल टू 5। अब एडिशन के लिए 2 चीज है मेरे पास, या तो 2 प्लस करो या तो 2 माइनस करो। मिडिल टर्म के आगे कौन सी साइन है? प्लस, यानी मैं दोनों को मैं क्या करूंगा? प्लस। अब
दो टर्म्स ले लेते हैं और इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन निकलता है बेटा, क्या कॉमन निकलता है दोनों में। तो दोनों में x कॉमन निकलता है ना, दोनों में x है, सो x इज कॉमन, यहां पे रहेगा x प्लस 3। ये टर्म के आगे कौन सी साइन है, प्लस, तो पहले प्लस रख दो। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, सीधी सी बात है बेटा, x यहां पे है, x यहां पे नहीं है, 2 यहां पे है, तो 2 के टेबल में 6 आ रहा है, सो दैट मीन्स टेक अ 2 इज कॉमन, सो इनटू ब्रैकेट x प्लस 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, देखो दोनों में क्या कॉमन है, अच्छी तरीके से देखो, डेफिनेटली क्या है कॉमन, x प्लस 3, तो बाकी क्या रहा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो बहुत इजी है, नाउ वी कैन से दैट x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2। ये रहेगा हमारा सही जवाब, ठीक है। तो मैं यहां पे अगर ये लोग पूछ रहे कि सॉल्यूशन सेट लिखो, तो हमको लिखना है कॉलब्रेस में -3, 2। ये याद रखो, अगर मेरा आंसर, तो हमने लास्ट टाइम एक अच्छा सा सिंपल क्वेश्चन देखा था बेटा, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, जैसे मुझे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। हो सके तो आप अपना वीडियो पॉज करके ये सम सॉल्व कीजिए, है ना, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। फैक्टराइज, किसका फैक्टराइज करना है, 72। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम्स है सर, टेबल्स, बहुत सारे बच्चों को टेबल्स नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 72 के टेबल, 72 कौन से टेबल में आ रहा है मुझे नहीं पता है, तो क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। यहां पे देखो, आप जिसका फैक्टराइजेशन करना चाहते हो, यहां पे देखो, इसको वंस प्लेस बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं बेटा। तो वंस प्लेस पे अगर नंबर 2, 4, 6 हो, ये नोट डाउन करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वंस प्लेस पे यहां पे अगर 2 है या 4 है या 6 है या 0 है, तो दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इवन नंबर्स। अगर ऐसे इवन नंबर्स आ जाते हैं तो उसको आप 2 से डिवाइड करो। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा 36। अच्छा यहां पे देखो बेटा, मुझे क्या चाहिए आंसर, 17, तो यहां पे मैंने सिर्फ 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 2 और 36। चेक करो, 2 प्लस 36 या 2 और 36 माइनस 2, क्या आंसर, यहाँ पे 36 प्लस 2 38 आ रहा है, 36 माइनस 2 34। नहीं भैया, मुझे तो 17 चाहिए, so that is not possible. Okay, no problem. Again it's a 6, so divide by 2, क्या आया 18। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दो बेटा, तो हो जाएगा 2 into 2 यानी 4 प्लस 18 करो या 18 माइनस 4 करो, ये 22 है, ये 14 है, सॉरी सर ये भी नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। अभी 8 है, अगेन 2 से डिवाइड करो, 9 आएगा, 2 2 4 2 8 और 8 into 9 करके देखो, 8 प्लस 9, अरे भैया आ गया, देखो 17। हमें क्या चाहिए, 17 चाहिए, कैसे आया, एडिशन करके आया, मिडिल टर्म के आगे कौन सी साइन है, प्लस, सो दोनों को प्लस दे दो, सो x² प्लस 9x। हो सके तो सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू पहले लिखो बेटा, सो x² प्लस 9x प्लस 8x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब तो हमने क्या किया, 3 में से 4 टर्म बनाई। अब ये पहली 2 टर्म में से x को कॉमन निकाल दो, तो विल गेट x प्लस 9। यहां से मुझे पता है कि 8 के टेबल में 9 आ रहा है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 9, तो लिखते हैं x प्लस 9। दूसरा क्या रहेगा, x प्लस 8, दोनों इक्वल टू 0, दोनों इक्वल टू 0 यानी मैं बोल रहा है कि या तो ये 0 है या तो ये भी 0 है, ठीक है ना। सो x इक्वल टू
-9 प्लस 9 अगर उस साइड पे जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -8, so that is your answer. क्लियर? ओके फाइन. हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो या उसका आप लिंक नोट डाउन करके रखो, पोस्ट करके नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा रहेगा. और ऐसे 2 मार्कर्स क्वेश्चंस में आता ही है बेटा. मे बी दे कैन आस्क ना 3 मार्कर क्वेश्चन ऑल्सो. ओके चलो इसको मिटा देता हूं. अब ये तो हमने ऐसे सम्स लिए जिसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था. अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे और एक मेथड लेता हूं, जैसे 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये भी सब मुझे फैक्टराइजेशन से करना है. तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पे 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं. सो यू आर रॉन्ग. उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 6 into 6 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो 6 into 6 तो 36. पहले यही देख लो भैया, 6 plus 6 12 होता है ना, 12 होता है, 13 नहीं हो रहा. तो वापस वही स्टोरी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं. 2 से डिवाइड करो, 18 plus 2 18 minus 2 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है. अगेन 2 से डिवाइड करो 9, यहां पे देखो 4 और 9 तो हो गया. 9 plus 4 36, 9 plus 4 यानी 13 है. 9 into 4 36. यहां पे माइनस साइन है, यानी दोनों पे मैं माइनस दूंगा. याद रखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही. हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा कि अगर मुझे ये ना मैंने किसका फैक्टराइजेशन किया, 6 into 6 36 हमें मिल गए. क्या कौन कौन से वैल्यूज मिली, 9 और 4. ये भी हमें पता चल गया कि 9 और 4 का एडिशन करोगे तभी आंसर 13 आएगा. पर यहां पे देखो बेटा, मिडिल टर्म के आगे कौन सी साइन है, माइनस. तो दोनों को माइनस देंगे. क्यों? क्योंकि यहां पे एक अच्छी सी प्यारी सी शॉर्टकट ट्रिक है. अगर मुझे एडिशन करना है, बेटा, तो या तो 2 प्लस साइन होनी चाहिए या तो 2 माइनस साइन होनी चाहिए. तो यहां पे कब 2 माइनस साइन रखोगे, कब 2 प्लस साइन रखोगे, तो आपको क्या देखना है, यहां पे देखो मिडिल टर्म के आगे माइनस साइन हो तो दोनों को माइनस दो. अगर मिडिल टर्म के आगे प्लस हो तो दोनों को प्लस साइन दो. फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर मेरे मिडिल टर्म के आगे माइनस साइन है तो दोनों को माइनस साइन दो. अगर मिडिल टर्म के आगे प्लस साइन है तो दोनों को प्लस साइन दो. पर यहाँ पे माइनस है, इसलिए मैं दोनों को कौन सी साइन दूंगा, माइनस साइन. वेरी गुड. सो 6x स्क्वायर बड़ा वाला कौन है, 9, तो 9x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. इसके बाद के स्टेप में 90% स्टूडेंट्स को मिस्टेक होती है, सर क्या कॉमन निकालूं. हाँ भैया, x तो कॉमन है पर इन दोनों में पता नहीं चल रहा है. तो क्या करेंगे, देखो बहुत आसान सा तरीका मैं इसका भी सिखाता हूं आपको. 6 और 9, जिसका प्रीवियस स्टैंडर्ड की एक मेथड याद करो, दोनों के फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टराइज. यानी 6 यानी 2 into 3, 9 यानी 3 into 3. दोनों में देखो क्या कॉमन है, दोनों में 3 है. देखो ये 3 नहीं, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3 है. यानी आपका कॉमन क्या निकलेगा, 3. तो therefore तो 3, और ये तो दिख ही रहा है मुझे x कॉमन है. 3x कॉमन निकाल दिया. देखो इसको मैंने निकाल दिया तो क्या बाकी क्या रहा, 2. यहाँ पे 2 लिख दो. x स्क्वायर यानी x माइनस 3 को निकाल दिया, कौन सी टर्म बाकी रही, 3. ठीक है, देखो कितना अच्छा रह जाएगा आपके लिए. अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस प्लस साइन छोड़ दो, सिर्फ इतना देखो 4 और 6, 4 और 6 इन दोनों में क्या कॉमन निकालेंगे, वापस उसका फैक्टराइजेशन करो. 2 into 2, 2 into 3. बच्चों देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2, इसलिए 2 आएगा. पर इसके आगे कौन सी साइन है, माइनस, तो माइनस करो. 2 को कॉमन निकाला. तो अब एक चीज याद रखना है आपको, अगर आप माइनस साइन को कॉमन निकालते हो तो माइनस जो होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा. तो यहाँ पे
एक्सेप्ट 2, आपको कौन सी टर्म मिल रही है 2, तो 2x। और मैंने क्या बोला बेटा, माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा वो डेफिनेटली माइनस, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। उसके सिवा कौन सी वैल्यूज है 3, सो 3 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में कॉमन आ गया। अगर ये सब कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो समझना आपका सम गलत है। अच्छा तो मेरा कॉमन वैल्यू क्या आया 2x - 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या आया 3x - 2, तो मैं क्या लिखूंगा 2x - 3 इक्वल टू 0, 3x - 2 इक्वल टू 0। तो 2x - 3 कम दिस साइड, इट बिकम्स पॉजिटिव। अगर आप साइड चेंज कर देते हो तो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा वो माइनस। इसके बाद में भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बेटा ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे कहां पे जाएगा डिवीजन में। सो x इक्वल टू 3/2। सेम वे 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और अच्छा ठीक है, चलो तो इसका ये मे बी आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा या पॉज करके नोट डाउन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, मैक्सिमम टाइम्स ये सम पूछा गया है बोर्ड में, सो बी केयरफुल। कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो बराबर, ठीक है। पूरे डिटेल में, इतनी डिटेल्स में मैंने आपको ये सम दिखाया हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपने ये सम तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व कर दिया, पर ऐसा ही सम अगर मैं आपने देखा कुछ, देखो आपने अभी जो सम किया हुआ था ये सम था और इसके जो रूट्स थे वो कुछ आपको ऐसा मिला x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 3/2। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, ये दोनों जो रूट्स है ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर कम्स वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे, वो यहाँ पे चला गया, 2 यहाँ पे चला गया। यानी रेसिप्रोकल यानी दो वैल्यूज का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका आंसर 1 आएगा, देख सकते हो आप, है ना। अच्छा तो एग्जाम में एमसीक्यू इज बेस्ड ऑन दैट, ऐसा एक एमसीक्यू आ सकता है। तो ऐसा क्या, किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन कि if roots of 6x square minus 13x plus a equal to 0 are reciprocal to each other, then k is equal to dash, then k equal to dash। अच्छे प्यारा प्यारा ऑप्शंस, ठीक है। -6, 6, -3, +3। तो इसके लिए मैंने आपको एक अच्छी सी ट्रिक है, बिकॉज सी अभी तो आपको पता है बेटा, आपने अभी सम सॉल्व किया है, यानी सारे बच्चे बोल देंगे कि सर उसका आंसर 6 होगा। यस यू आर राइट। और उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है बेटा, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। अगर a और c इक्वल हो, इफ a and c are equal, then always roots are reciprocal, then roots are always reciprocal। तो मुझे पता है बेटा ये a है और ये c है, तो a और c इक्वल। a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, k क्या है वो कांस्टेंट, so k equal to 6। that is the answer, so it's a shortcut trick। So if a equal to c, then roots are reciprocal। It's a wonderful shortcut tricks, is it clear? अच्छा ठीक है, और मैं बताता हूं। अच्छा अभी देखो, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा काम करते हैं। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हो सकते हैं। सपोज एक और ऐसा एक एमसीक्यू में आपको बोलेगा, ये आपको आंसर देना है।
सोचो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर 4x स्क्वायर सॉरी 6x स्क्वायर माइनस प्लस 13x प्लस k प्लस 1, ओके माइनस रखो कोई बात नहीं, चलो, इज इक्वल टू 0 आर reciprocal to each other, then what is the value of k, है ना, then what is the value of k। चलो मैं आपको अच्छे से 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, देखते क्या आंसर आ रहा है। 6 -6 5 और -5। तो आप अपना वीडियो पॉज करके ये ट्राई करो, खुद सॉल्व करना ट्राई करो बेटा, जितना काम आप खुद करोगे तभी आएगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अच्छा मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म्स आर इक्वल। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6, कांस्टेंट टर्म क्या है k प्लस 1, so k is equal to 6 minus 1, so k is equal to 5, answer is C, right। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको याद रखना है कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यू मस्ट बी नो। तो फैक्टराइजेशंस टर्म्स में आपको पता। देखो बच्चों, अब नया एमसीक्यू अपना है, इफ रूट्स आर 3 and 2 then quadratic equation will be डॉट डॉट डॉट। अगर ये सम मुझे सॉल्व करना है तो आप बहुत टाइम लोगे और इसका वेटेज तो 1 मार्कर है, सो कम टाइम में आंसर कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक, और ये शॉर्टकट ट्रिक से उत्तर से ही दे सकते हो। देखो ये शॉर्टकट ट्रिक है आपकी, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने की शॉर्टकट ट्रिक है। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करो, बीटा इक्वल टू 2 और सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा। देखो x स्क्वायर अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है 2 और 3 into 2 डेफिनेटली 6, सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कहाँ है ये रहा डी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड करते जाओ और ऐसे ऐसे एमसीक्यू भी जनरेट होते हैं। तो आपको डिफरेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के, कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से कंसेप्ट के साथ अगर क्लियर करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने खत्म किया एमसीक्यूज। अच्छा और एक मैं आपको बात बताता हूं। ओके बेटा, ये सम्स हमें सॉल्व करना है। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल सी बात है बेटा, मल्टीप्लाई करो 3 into 2 6। सर ये 2 रूट 6 कैसे लाओगे, सिंपल सा है बेटा। 6 मींस मैं बोल सकता हूँ रूट 6 into रूट 6 बोल सकते हैं ना, रूट 6 into रूट 6, और इन दोनों का टोटल करोगे तो क्या भाई रूट 6 प्लस रूट 6 तो 2 रूट 6 हो जाएगा। वही शॉर्टकट ट्रिक। देखो मिडिल टर्म के आगे माइनस साइन है, यानी दोनों को माइनस साइन देंगे हम लोग। सो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। और भैया यहाँ पे कॉमन कैसे निकालोगे, थोड़ा टफ है ना। अच्छा कोई टफ नहीं है बेटा, देखो क्या करोगे 3 है तो 3 की जगह पर मैं लिखूंगा रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर। रूट 6 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, उसको स्प्लिट कर देता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 2x माइनस सेम प्रोसीजर रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स, और 2 की जगह पर रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में
√3 दिख रहा है दोनों में? यस सर। x दिख रहा है? यस सर। तो हम कॉमन क्या निकालेंगे? √3x। x स्क्वायर था, उसमें से मैंने x को निकाल दिया, तो एक x तो रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? √3। सो √3x माइनस सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा? √2। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेटा क्या कॉमन है? √2 पर माइनस साइन है। ओके ठीक है, माइनस को कॉमन निकाल दो। मैंने अभी बोला था बेटा अगर माइनस साइन को कॉमन निकालते हो माइनस बिकम्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3x प्लस कम दिस माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देखो 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 दोनों में कॉमन आ गया √3x माइनस √2। तो यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट में मिलेगा √3x माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या मिला? √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। दो बार लिखेंगे अच्छा रहेगा। सो इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू ओके माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं √3x इक्वल टू √2। सो x इक्वल टू √2 अपॉन √3 लिखो या अंडर रूट में 2 अपॉन 3 लिखो। बोथ थिंग्स आर सेम, है ना? कई बच्चे आंसर देख के बेचारे डर जाते हैं, ऐसा डरो मत बेटा, दोनों थिंग सेम ही होता है। सेम वे √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2 अपॉन √3 और यू कैन से सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे सम सॉल्व करते रहो, एंजॉय करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।